आज सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के आसमान पर मंडरा रहा है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें एक के बाद एक रद्द हो रही हैं। टर्मिनल में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। हजारों बैग बिखरे पड़े हैं और लोग फर्श पर बैठकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन अचानक ठप पड़ गई? ये तकनीकी गलती है, सिस्टम फेलियर है या प्लानिंग की सबसे बड़ी चूक? बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तस्वीरें चाहे दिल्ली की हो या मुंबई, हैदराबाद, गोवा की, हर जगह एक जैसी स्थिति बनी हुई है। एयरपोर्ट के अंदर अफरा तफरी मची है, यात्रियों का सब्र टूट चुका है और काउंटर पर सवालों की बारिश हो रही है, लेकिन जवाब कहीं नहीं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर तो हाल ऐसा है कि 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद लोग जमीन पर ही लेटकर रात गुजार रहे हैं। किसी का सामान गायब है, किसी की फ्लाइट अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई और ऊपर से एयरलाइन की तरफ से भी कोई क्लियर जानकारी नहीं दी जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिगो का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है? वहीं जमीनी हालात और भी गंभीर है। रायपुर एयरपोर्ट में बुजुर्ग और छोटे बच्चे घंटों कुर्सियों पर बैठे रहे। पुणे में यात्रियों का सामान ट्रॉलियों में ढेर बनकर पड़ा रहा और लोग सिर्फ अपने बैग वापस लेने के लिए 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहे। हैदराबाद में तो गुस्सा चरम पर पहुंच गया जब कुछ यात्री दूसरी एयरलाइन के विमान के सामने जाकर ही बैठ गए ताकि फ्लाइट टेक ऑफ ना हो सके। देश के हर कोने से सिर्फ एक आवाज उठ रही है कि आखिर इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है? फ्लाइट रद्द होने के आंकड़े बताते हैं कि यह सिर्फ अफरा तफरी नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने की उड़ान बंदी है। बता दें कि दिल्ली IGI एयरपोर्ट से अकेले करीब 225 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। पुणे में लगभग 32 उड़ानें, हैदराबाद में 32, बेंगलुरु में 102 और पूरे देश में कुल मिलाकर 550 प्लस उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, जिसके कारण यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिगो ने खुद माना है कि क्रू ड्यूटी के नए नियम लागू होने के बाद से हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। गलत प्लानिंग, कम स्टाफ, सर्दियों में विजिबिलिटी की दिक्कतें और टेक्निकल परेशानियां सब एक साथ टकराई और ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ गया। DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सुरक्षा एजेंसियां, हर जगह से रिपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उड़ानें नॉर्मल होने में कम से कम 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। मतलब साफ है कि अभी यात्रियों की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इस पूरी स्थिति को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को रिव्यू मीटिंग कर इंडिगो से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्थिति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने एयरलाइन को कड़ी चेतावनी दी कि नए नियमों के लिए तैयारी का वक्त था। फिर भी इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन में इस तरह की अव्यवस्था कैसे हो गई? मंत्री ने कहा कि एयरलाइन तुरंत अपनी उड़ानों को नियमित करे, किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी ना हो और फ्लाइट रद्द या देरी की स्थिति में यात्रियों को तुरंत होटल, खाना पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि एयरलाइन अपने ऑपरेशन सुधारने का रोड मैप तुरंत प्रस्तुत करे ताकि दोबारा ऐसे हालात पैदा न हो। इंडिगो की ओर से भी एक कड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दबाव के कारण ऑपरेशन को स्थिर करने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। इंडिगो के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक उड़ानों पर असर जारी रह सकता है, यानी कुछ रूट्स पर कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग संभव है। एयरलाइन ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी है और कहा है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए क्रू मैनेजमेंट, स्लॉट एडजस्टमेंट और टेक्निकल प्लानिंग तेज की गई। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि फ्लाइट कब उड़ेगी, बल्कि यह है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इतने बड़े ऑपरेशनल संकट से कैसे जूझ रहा है। क्या यह सिर्फ एक एयरलाइन की गलती है या फिर एविएशन व्यवस्थाओं में कहीं कोई गहरी दरार है?
जवाब जो भी हो, इसकी कीमत फिलहाल आम यात्री चुका रहा है। दिन रात परेशान होकर हजारों लोग अब भी इंतजार में हैं। प्लान्स बिगड़ चुके हैं और भरोसा हिला हुआ है। आने वाले 48 घंटे ये तय करेंगे कि हालात संभलेंगे या फिर अराजकता और बढ़ेगी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।